बात समझे? बाद बाकी मास्टर कितनो चिल्लावे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुर्गा पूजा का समय रहे ना, घंटी वंटी बज रहा है, उस समय भी फोन लगा दीजिएगा ना, कहीं बस इतनी आवाज उधर से, पापा है, हाँ बाबू सुन लिए, वहीं पे आपको सब सुनाई देगा, हाँ बाबू क्लियर है। कोई दोस्त रोक भी देगा ना, उसको भी कहेगा एक मिनट, कान में घुसिया लीजिएगा इसे मोबाइल, क्योंकि सुनना चाहते हैं। अब देखो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसलिए बोलते हैं हर एज में हर चीज करना चाहिए। आज अगर ये चीज होता तो आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए हम ना रोकते हैं। चलो अब जरा सा, ऐसे कोई हैं आज नए वाले? ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत दुख दर्द देने वाला है जितना नया नया पहुंचता है ना, क्योंकि उसको जब क्वेश्चन उड़ाना शुरू करेंगे, हम देख लिए थे, मेरा नजर सब तरफ है, जब उड़ाना शुरू करेंगे क्वेश्चन तो उसके बाद सवाल क्या होगा, नया वाला ई ऊ कहाँ गया, पता ही नहीं चला। तो जो पहला क्लास होता है थ्योरी उसी में रहता है, थ्योरी उसी में है। फिर भी जो नए हैं कोशिश करिएगा तुरंत में झटक समझ जाने के लिए, कि बताए थे कि एक डाइस में जो है कितना कोना होता है, कोना सुनाई नहीं दे रहा, बस। अच्छा, किनारा, सतह, कोई लड़के नहीं बोलेंगे, अगर आप लड़का हैं तो नहीं बोलिएगा, ठीक है? सिर्फ लड़कियां बताएंगे। बोलिए तो कोना कितना? हाँ लड़का नहीं है तुम लोग, कह दे चुप रहने, चुप रहना। किनारा 12, सतह अंक कितना रहता है? अच्छा, कितना सतह दिखाई देता है, कितना छिपा रहता है? देखो अभी क्या है कि हम अगर यही चीज बोलवाते हैं तो तुम लोग नहीं सुनता, समझो बात को। ये लोग जो बोल रही है तो पीछे वाला भी नहीं कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है, सुन रहा है, देख लिए ना। ये प्रैक्टिकल चीज है, हम प्रैक्टिकल चीज पे ज्यादा विश्वास, अभी हम झूठे हम बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं करता, ये लोग बोल दी सब सुन लिया। अभी क्लियर है पीछे वाला? किनारा कितना? वो जो हाथ दिखा रहे हैं उसका तो मुंडी हम देख ही नहीं रहे, है ना? वहां भी है क्या, कोई है क्या वहां पे? अच्छा ठीक है, तो पीछे वाले जरा बताइएगा हमको, किनारा कितना? किनारा ठीक है। अभी हम क्रिया दे देंगे, सब सही सही बोलना शुरू कर देगा। हम बहुत खतरनाक है, जहर है, बता दिए। जो इन्हें उन्हें बोलेगा फिर क्रिया लगा देंगे, ठीक है? बताइए, सब बताइए, किनारा कितना? अच्छा ठीक है, किनारा तो आप बता दिए, बहुत बढ़िया चीज है, आप बता दिए। कौन किनारा है इसमें? किनारा किसको कहते हैं? ठीक है, ये है किनारा। बात समझ गया? बैठ जा विनोद, ए विनोद बैठ, एक के टी शर्ट 7 दिन पहनता है, बैठने दे ना, जगह दे दे उसको, साथ बैठने दे दे। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इतना बात क्लियर है? अब बताए थे कल हम स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी जब भी बात करेंगे हमको खाली देख के बता दो। देखो, नए लोगों को समझना है, नए लोगों को क्या समझना है। अगर आप लोग दिक्कत भी होगा तो अभी भी एप्लीकेशन जब खोलिएगा, रीजनिंग का जो बैच होगा 3rd बैच, उसमें जाइएगा तो अभी ओपन होगा। बात समझ में आया? ओपन इसलिए दिया जाता है कि आप जैसे 1 2 दिन 3 दिन कोई लेट वेट आ रहा है तो वो उसको देख ले, बाद में वो लॉक लग जाएगा, 5-6 दिन क्लास के बाद लॉक लग जाएगा। इसलिए अभी क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन पे पहला क्लास से लेके यहां तक देख सकते हैं, वो भी आप 2x और 4x में कर दीजिएगा। बहुत स्पीड हम बताएंगे उसमें। अगर धीरे करना है तो माइनस में चले जाइएगा, एकदम धीरे धीरे, तब ऐसे चलेगा। ये है डाइस, जैसे हम बोलेंगे ना डाइस, स्पीड कर दिए तो जाने में करते कैसा आवाज आएगा। हाँ, तो 2x 4x कर, इसलिए हम बोल रहे हैं कर लीजिएगा, क्योंकि आप कर भी करिए, क्योंकि आपको डाटा का और भी जरूरत है। खाली हमरे देखने के लिए डाटा थोड़े भरा है। आगे नहीं बताएंगे, हमको सब पता रहता है, ध्यान देना। तो जैसे हम ऐसे लिखे, और जब हम यहां पे लिख दिए हैं 4 और 3 और 5, कौन सा डाइस है?
ऑर्डिनरी डाइस है। बात समझ में आ गया? जिसमें भी किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 हो जाए वो ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें एक का विपरीत क्या होगा? रुको, कोई नहीं बोलेगा। एक का विपरीत पूछता है भारत, 6 होगा। सुन के बता दी ऑडियंस पोल पे। 6 कौन बोला तेरे से? हाँ, नाम लगा दी दूसरे का फट से, है ना? हाँ, तुम भी उसका लगा दो। ये कौन सा डाइस है? जेकरा में जोड़ के 7 हो जाए तो छिपा हुआ अंक होता है ना। तो इसमें अगर एक का पूछेगा तो या तो 2 या 6 या कौन बचा हुआ है? एक का पूछ लिए हैं। चलो इसमें एक का नहीं, 4 का बताना है। 4 का तो 2 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। अगर 5 का पूछे तो यही होगा। अगर हम 3 का पूछे तो यही है। बात समझ में आ गया? चलिए, लिखिएगा नहीं, ठीक है? पेन हाथ से हटा दीजिए, लिखिएगा नहीं। यहां पे हम मान लो यहां 5 कर दिए, यहां 1 कर दिए, यहां 3 कर दिए। अब ये कौन डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में अगर 1 का विपरीत पूछे तो, क्योंकि जोड़ करके 7 हो जाना चाहिए। समझ गए? कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? अगर 2 के बारे में पूछे तो कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए? 5। क्लियर है? और 3 में कितना जोड़ेंगे कि क्लियर है इतना? अच्छा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाए। 3 का विपरीत 7 हो गया, तो 4 का विपरीत तुम बता दो तो जल्दी से। 3। ठीक है, बात वही था, जोड़ के 7 करना था हमको। कोई दिक्कत नहीं। हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है। हाँ, बीच बीच में आवाज मेरा घटा बढ़ा देते हैं, मजा ले रहे हैं? ठीक है। अरे बड़ी स्मार्ट है, देखने उखने में लंबा चौड़ा, पर्सनालिटी तगड़ा है। हाँ, बस ध्यान। शादी हो गया? के पूछा रे लड़कवा? करेगा? लड़का होके पूछता है, बताओ केकरा पढ़ा रहे भगवान जाने। जो भी रहे, नहीं हुआ, नहीं हुआ, करना है। आप बड़ी डिमांड में हैं अमित जी, वो भी लड़कों में। हद है, सत्यानाश हो गया है दुनिया का। चलिए, अभी देखो बुआ, जो नए हैं याद रखना, थोड़ा सा ये चीज साथ लेके चलना। यहाँ तो ऑर्डिनरी डाइस का क्वेश्चन था, नहीं था, ये गलती पलती था। कहां तक गए थे? 10 तक, 11 चले गए थे। 17 ये हो गया, यही बता रहे थे। ठीक है, ध्यान देना, ये बता दिए थे तो फिर बता देते हैं। कल बहुत आदमी का अंतिम टाइम में होता है क्या ना, लास्ट टाइम जब बताते हैं ना 9:57 पे, उस समय क्या होता है, सॉरी 8:57 पे, उस समय क्या होता है ना, हमको पता है, बहुत प्रैक्टिकल है, जहर है, आपको मालूम है, हमको सब कुछ पता है। तब तक यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, रुको तो, तब तक में हम क्वेश्चन बताए, हमको पता रहता है कल फिर बताना है हमको। बात समझ में आया? कोई तो गड़िया के भी लिखता है, मास्टर बात छोड़िए नहीं रहा है कि नहीं। चलिए, अब यहां से आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जितने नए आए थे वो थोड़ा सा देखना, एंजॉय करना, मजा लेना, कहे ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फिर समझ में आएगा, जो सही बात है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम आज पढ़ाए तुमको समझ में आ जाए। आज पढ़ाए, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान ने भरोसा है। सर फिर से बताइए, देख लो ऑनलाइन में भी है। बस नामो है, पढ़ ली नाम के था। हाँ, लड़की है और कौन है। चलिए ध्यान देना, ऑनलाइन वालों को फिर से वह समझा देते हैं कि बाबू तुम्हारे पास तो वीडियो है ही, तो आप लोग वीडियो पे देखते हैं, आप एक बार पिछला को रिपीट करके, उंगली पे ना चाहिए हमको, ठीक है? ऐसे करिए, ऐसे करिए, आप लोग को पूछना ही नहीं कि सर एक बार फिर से बताइए, सर ऐसे पटाख ऐसे कर दीजिएगा, बस हो गए पीछे। यहां देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह दिया गया है प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों पे अंकित अंकों का योग कितना है? 7। दो विपरीत का अंकों का अगर योग 7 है तो मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है। बात समझ में आ गया? स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। और कल आप लोग ऑर्डिनरी बोल रहे थे, ऑर्डिनरी में दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। बात समझ में आया? तो चलिए, जब स्टैंडर्ड है, हमको कहा कि 1, 2 और 3 का निचले फलक पर सम संख्या मतलब इवन नंबर हो,
तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। सबसे पहले छोटा सा बात पहले समझिए, थोड़ा इसको हम पतला करना पड़ेगा। आ जाओ, यहां देखो, अगर ये स्टैंडर्ड आइस है तो 6 के विपरीत क्या 1, तो यहां 1 दिए, कोई दिक्कत, समझ में आया। अगर यहां 5 है तो यहां क्या 2। अब अंक कितना बच गया इसमें, अब बच गया हमारा 3, या 3 और 4 हमारा बच गया है, 3 और 4 बच गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निचले फलक पर क्या रहे, सम संख्या रहे। इसका मतलब है कि निचलका पे 4 तो ऊपर में कितना 3। ये वाला समझ में आ गया सबको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दे दिया था ना, तो आधा लड़का बोला गया उसी में, कहा सर ये कौन तरीका का क्वेश्चन आ गया, ऊपरे में गायब कर दिया। अब देखो यहां 5 है तो यहां कितना 2, यहां 3 है तो 4, बचा कौन कौन 1 और 6 बचा। 1 और 6 जब ये बचा तो 6 कहां नीचे, 1 कहां ऊपर। क्लियर हुआ। अब आइए, यहां 2 है तो इधर 5, 6 है तो 1, तो बचा कितना 3 और 4, तो 4 नीचे और 3 ऊपर। अब बोला ऊपरी फलक पे अंकों का योग, तो 3 3 6 और 1 कितना 7। ये क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ, सोच लेना एक बार। क्लियर है सबका, पीछे झूठ ना बोलना, क्लियर है ना। इधर बहुत तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, देखना ऐसा हो ना तो सीधे कहना है मास्टर ने जो, हम घसक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग को ना समझ में आएगा कोई बात नहीं, चुपचाप रहना। और देखो तुम लोग को तो हम कई बार बताते हैं, जैसे कि मान लो भीड़ ज्यादा है, हो सकता है गर्मी से थोड़ा सा चक्कर उक्कर टाइप का आवे, ना भी आवे, ना भी आवे, कभी कभी मन करे ना ठंडा उंडा पीने का, बाहर पैसा मत खर्चा करो, यहीं पे बोलो चक्कर आ रहा है, आप लोगों के लिए फ्रिज में रखा रहता है एनर्जी ड्रिंक, वो आप लोग को मिलेगा, तुम्हारे लिए उठा के फेंक दिया जाएगा बाबू। हाँ, इन लोगों के लिए बता दिए हैं, और जो 2 को साथ में जाएगी उनको भी मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं। हाँ, जैसे 3-4 घंटा क्लास करते हैं ना, बस खाली एक बार जो हमको मत दिखा के चक्कर लगाना, हम कुछ नहीं करने वाले, एगो उधर देख के कहना है बस। इनको हिदायत दिया गया है कि तुरंत दीजिए, तो तैयार रहना। अभी चाहिए किसी को, मन में तो है। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबका। चलिए बढ़े आगे, इधर आ गए। बोला यदि विषम, देखो अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या मान वाले पासा का निचले फलक पर विषम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। पढ़ना पड़ता है थोड़ा समझ से, नहीं समझ से पढ़िएगा क्वेश्चन स्किप कर जाएगा। क्या कह रहा है, विषम संख्या मान वाले पासा। तो अब थोड़ा पीछे आ जाए, कि क्वेश्चन तो इसी का था, तो इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब विषम संख्या, इसमें तो सम संख्या है, इसमें विषम संख्या है, इसमें सम है, एकरा में विषम है, तो बस 2 और 4। 2 4 के बारे में जब बात किया तो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि यहां 5 का विपरीत क्या था 2, 3 का विपरीत 4, बचा था 1 और 6, है ना। और यहां था 5 का 2 और 3 का 4, तो बचा था 1 और 6, दोनों में 1 और 6 बचा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे बोल रहा है निचले फलक पर विषम संख्या हो, है ना, निचले फलक पर विषम संख्या तो ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग। निचले फलक पर विषम संख्या मतलब यहां 1 तो ऊपर में 6। क्लियर है सबका। यहां भी आपका 1 तो ऊपर में 6, तो 6 और 6 कितना 12। पक्का है, तो आंसर हो गया आपका 12। क्वेश्चन देखने में भयावह है, दम नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो दम नहीं है। आपको 2 ही इंजेक्शन अभी तक लगा है, कौन कौन सा, एक स्टैंडर्ड का और एक ऑर्डिनरी का। क्वेश्चन तो आप कोई भी सिंगल डाइस का बना लीजिएगा, 2 इंजेक्शन काफी है इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि 100% आप बना लीजिएगा, मतलब ऐसे बना लीजिएगा जैसे अब इंजेक्शन पड़ता है तो क्या होता है, बीमारी थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन जब पूर्वा पीछे पछिया बहता है ना हवा, तो टीस मारता है। तो टीस मारने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो सकता है अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाए। कॉन्सेप्ट इतने हैं, क्वेश्चन में नहीं समझ पाइएगा। जब नहीं समझिएगा तो वही दर्द करेगा, फिर एक एंटीबायोटिक ले लीजिएगा, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गया। एगो बिको सुन ले लेना है,
बात समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। एक डाइस में उसके आसन्न फलकों पर 1, 2, 3 और 4 डॉट, अब मान लो आसन्न नहीं समझ में, हमरो ना समझ में, आगे बढ़ो। 1, 2, 3, 4 डॉट दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का इंग्लिश क्या होता है? क्लॉकवाइज। बहुत कोई दक्षिणावर्त मतलब साउथ समझ जाता है, तो दक्षिणावर्त का इंग्लिश हो गया क्लॉकवाइज। वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना इसको। कह रहा दक्षिणावर्त क्रम में अंकित हैं तथा 5 और 6 क्रमशः इसके शीर्ष और सबसे निचले, मतलब 1, 2, 3, देखो यहाँ 5 है ना, यहाँ 6 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब पहले ही कह दिया है भाई कि इसमें जो है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज में लिखा, जो इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे, बस लैंग्वेज दोनों का अलग अलग है। तो आपको इसलिए ये भी दे दिए ताकि आप ऐसा लैंग्वेज आ जाए तो गड़बड़ाइए नहीं। तो डॉट जहां रहे ना वहां पे नंबर आप कर दीजिए, क्योंकि डॉट में कभी कभी कंफ्यूजन होता है देखने में, क्योंकि आंख जो हम लोग का ना स्किप कर जाता है। चलिए, कह रहा है इतना अंकित हो यदि संख्या 1 इसके सबसे ऊपर वाले फलक पे, या पुलक लिख दिया, फलक है, पर आ जाए, उस स्थिति में सबसे निचले फलक पर कितने, मतलब 1 का विपरीत पूछा जा रहा है। 1 का विपरीत 6, बहुत बढ़िया, जियो एकदम पूरा जहर कर दी है आप लोग। दिखाई दे रहा है, फिर भी 6 बोल रहे हैं। अरे 1 का भी देखो, 4 का 2, 5 का 6, 1 का क्या 3 न है, तो दिखाई जब दे रहा है तब काहे आप 6 लगा दिए, तब स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी काहे आप चल गए। यहां स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी आपको नहीं बोला गया, आपको बोला गया कि एक डाइस है जिसमें 5 और 6 ऊपर नीचे लिखा हुआ है, और 1, 2, 3, 4 जो है आसन फलक, मतलब हो गया निकटवर्ती, निकटवर्ती सतह पे क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। बात समझ में आया? क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। 5 और 6 तो ऊपर नीचे लिख ले है, तो 5 और 6 लिख दिया। अब 1 यहाँ है तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको पूछा 1 का विपरीत, तो यहां देख लो, 1 का 3 हो जाएगा, 4 का क्या है। अरे डब्बा में समझो ना, इसी तरह डब्बा में, ऐसे डब्बा है, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आया? इसका नंबर मत देखना, इसमें अलग नंबर बैठा है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, उस पर भी आप लोग 6 काहे बोले थे, क्या सोच के बोले थे? बस स्टैंडर्ड उतने में फंसे रहते हैं। होता क्या है ना, हम लोग बिहारी में खासियत है, कहीं जाते हैं ना वहीं का लैंग्वेज पकड़ लेते। दिल्ली जाओ, देखो वहां से आएगा, 1 के 15 दिन में आएगा ना, मेरे को तेरे को शुरू कर देगा। ठीक है, अभी आपको स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी बता, उससे निकलिए नहीं रहे हैं आप। हाँ समझ गए हो, 1 के 6, कुछ पूछे 1 का 6, अरे भैया देखो 1 का 3, यहीं पे है। चल 1 का कितना, पक्का? अच्छा चलिए, बहुत पढ़ा लिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिए। अपने आपका कॉपी होगा, एगो डाइस का फोटो बना के हमको दिखाओ, डाइस का एगो फोटो बनाओ। जो नहीं बनाएगा हाथ पे बनाओ, जिसको कॉपी नहीं हाथ पे बनाओ, हम हाथ पे देखेंगे। डाइस एकदम डाइस दिखना चाहिए, हम आ जाएंगे, टेंशन ना लो। अगर कोई पतंग बनाया रॉकेट भी नहीं बनाना, ये डाइस है, टीवी बना दिया, टीवी नहीं डाइस, ये टीवी बनाए हो। अरे टीवी काहे बना रहा है, देखो सब टीवी बना रहा है, बट डाइस है, टीविया काहे बना रहा है, सब कब बने ना, बनाएंगे तो हम हिलेंगे ना यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, ये सही है। अब 2 डाइस फिगर बनाइए, सुन लीजिए, 2 डाइस फिगर बनाना है, एक स्टैंडर्ड और एक ऑर्डिनरी। तो उसमें कैसे अंक बैठेगा, आप अंक बैठा दो, लिख देना कौन स्टैंडर्ड है कौन ऑर्डिनरी है, फिर मारेंगे धसाइए देंगे जमीन में, चलिए जाएगा अंदर। टीवी बना रहा है फिर से, देखो ओकरा टीवी बना के बैठा हुआ, तुम भी तो टीवी बनाया, अंधा बोले कोड़ी को। हाँ ठीक है, हाँ बस यही कर, 2 डाई मार देंगे, अभी जान मार देंगे तुम लोग का, टीवी बनाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। हाँ ठीक है, ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी, और ये ठीक। हाँ नंबर बैठाओ, 2 डाइस फिगर बनाना है, ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड दोनों हमको शो करिए, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड, 5 2 7, ठीक है, चलो ठीक पड़ जाएगा नजर मेरा, छोड़ो, 4 3 7, ठीक है,
लिखो कौन स्टैंडर्ड कौन ऑर्डिनरी। मतलब दिखवा रहा है कि डरा रहा है? निचल का काहे टीवी बनाया? अच्छा ठीक है, वो अब बिंदी देने के बाद ना देखने में दिक्कत। कहाँ बाबू? हाँ का है इतना जोर से लग गया? जा। ये क्या बनाया? कितना सतह है एकरा में? अरे महाराज बर्बादे कर देगा हमको। टीवी नहीं बनाएगा कोई, पर टीवी बना के बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी दो चीज आप लिखेंगे उस पे। 4 और ये क्या है? ये 2 है। हाँ 5 6 1 7 ठीक है। ये क्या किया? 6 1 7 और 4 3 7। क्या लगा पीछे नहीं आएंगे? आए हैं तो पैरवा आगे रख ले है। कहाँ है नंबर? लिखो जल्दी। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी कहाँ है? ये फिर हम यही बोले, देखो पीछे वाला पे इतना भरोसा करते हैं, तू लोग ही करेगा तो अच्छा बात नहीं है। दिखाइए। हाँ बोलो ना रे मानक। ठीक है, अरे नंबर बैठाओ, नंबर। ठीक है नंबर बैठाओ उसमें 4 3 7। ठीक है, अपने देखो नहीं आता वाला बात नहीं होता है। ये भी आया है, तुम भी आया है पढ़ने। पैसा तुम खुद कमा रहा है? बाबूजी भेज रहे? अभी किस किस पैसे पे है? भैया पे। कितना दिन देंगे भैया? पहली बात समझो, जैसे ये बना रहा वैसे तुमको भी बनाना पड़ेगा बाबू। लड़का है, तुमको कमाना पड़ेगा, याद रखना। भैया और बाप कोई काम नहीं देगा। दूसरे का भरोसा मत करो। ठीक है दिखाओ। कटेगा। कहाँ जा रहा है? अभी आए तब बनाएगा। प्रणाम पाती छोड़। 5 3 8 6। ये कौन है स्टैंडर्ड? ये कौन है ऑर्डिनरी? 2 को बनाना रे, भोंक देंगे अभी हाथ में। ठीक है, अब ऐसे ना करो कि जा ही ना पाए। टीबिया बना लिया। कौन है स्टैंडर्ड? ठीक 5 2 7। ठीक हो गया। बाहर हाईटेक लड़का सही है। 5 2 7 ठीक है। चले ठीक, ज्यादा समय नहीं देंगे, हम जो चेक करना कर लिए। तुम दिखाओ नंबर कहाँ बैठाया? ठीक चल दिखाइए। आपका कहाँ है? नहीं इनका, जल्दी दिखाओ। बनाओ दोनों डाय। हम नहीं घसकेंगे बाबू यहाँ से। हाँ जगह है, बना। वो कितना डाइस बनाया है? देखो डाइस के लिए। ठीक है, रुक जाना, जो नहीं बनाता ओकरा धरते हैं ना हम। अभी जब इसे हाथ कांपेगा अभी। जल्दी बना। पूछ रहा है भारत, बनाओ। नंबर डालो। चलो एक स्टैंडर्ड आइस का इसमें नंबर डाल दो। स्टैंडर्ड आइस का नंबर डाल दो। कोई बात नहीं, मेरा भी क्लास छूट गया है। कोई स्टैंडर्ड आइस कैसे अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, ध्यान देना। चलिए ये क्या है? ये राइस ऐसा होता है? राइस हद है, मार दो हमको जहर पिला के। हाथ रहो। 4 3 7 ठीक है। आपका ये कौन डाइस है? हाँ ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी ये है। 4 3 7 हुआ ना। अरे 1 2 3 4 को अंक दे ले रहे। रे भाई ये थोड़ा सा जाए देता माता जी। देख लेंगे फिर, अभी बहुत समय है। देख लेंगे राइट। अरे सुनिए, हम क्यों गए चेक करने? सबसे पहले अरे डाइस बनाना कोई भारी बात नहीं। डाइस सिंपल है, कितना बार हम बताते हैं, कुछ नहीं। अभी जैसे हम गए तो कम से कम इतना पता चल रहा है। थोड़ा अस्थिर हो जाओ। एगो पतंग बना दो, 3 गो पुछड़ी दे दो, मिला दो, और कुछ नहीं करना है। टीवी बना के बैठ गया, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि एक डाइस जब बनाएगा 3 सतह दिखना चाहिए। आपका 6 सतह दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमेशा 3 ही सतह दिखाई देगा। बात समझ में आया? और माता जी कौन दिए थे 4 गो अंक एक डाइस में? जब भी देंगे तो 3 गो दिखाई देगा, 4 अंक नहीं। ठीक है चल
स्टैंड। और याद रखना, अभी यहां से जो सफर चल रहा है बस हम ऐसे ही औचक निरीक्षण करते हैं। मेरा क्लास का समय कुछ भी रहे, मेरा फिक्स रहता है 2:30 इतना क्लास में खत्म होगा तो उतना ही में होगा, चाहे हम बात करें, हम नहीं आएंगे तो 2:30 खत्म हो जाएगा, आके कह देंगे 2:30 खत्म और कुछ ही। हाँ ध्यान देना, 2:30 आप ये भ्रम में कभी मत रहिए कि मेरे क्लास में हम चेक नहीं करेंगे, इस भ्रम से निकल जाना। और कहिएगा सर इतना का आज ऐसे चेक किया कितना समय बर्बाद हो गया, बाबू हम क्रिया दे के चेक करवा लेंगे, अगल बगल वाले को कसम दे देंगे, समझ रहे हैं? तो याद रखना बहुत जहरीला है। हाँ अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पांच 6 दिन थोड़ा स्लो चलेगा फिर फास्ट हो जाएगा। देखो दिए गए घन को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाए, बाईं ओर अगर घुमाया जाए तो मान लो हम ऐसे खड़े हैं तो किधर घूमेंगे, इधर, इधर घूमेगा। तो इसका मुंडी पकड़ के क्या करें, क्लॉक घुमावे कि एंटी क्लॉक घुमावे? ऐसे खड़ा होंगे, पकड़ेंगे और यहां क्लॉक में घुमाएंगे, बात समझें? इस साइड में घुमाएंगे, इधर नहीं घुमाएंगे, क्योंकि आप अगर इसके तरफ से देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगी। आप घुमा रहे हैं ना, तो आप जब घुमाइएगा बाईं ओर तो अपने बाईं तरफ घुमा रहे हैं, जो ये मेरा बायां हाथ है इधर घुमा रहे हैं। तो बहुत आदमी कंफ्यूजन में क्या करता है, इसके तरफ से चलता है तब बायां इधर एंटी क्लॉक में चला जाता है। तो याद रखना इस चीज को, जब ऐसे घुमाएंगे तो अगला जो डाइस आएगा हमारा 2 बार घुमाना है, तो अगला डाइस में ये 2 कहां जाएगा, इधर जाएगा। अच्छा गड़बड़ा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों गड़बड़ा है बता देते हैं। इसमें इधर और इधर इधर का भी अंक दिखाई देना चाहिए, तभी घुमाएंगे तब पता चलेगा कौन कौन छिपा हुआ है। इसमें तो है ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 इधर गया तो कहने का मतलब 2 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, यहां जो भी चीज रहे 3 तो ऊपर रहेगा ही हमेशा का हमेशा। यहां जो है अंक गड़बड़ हो गया है, यहां अंक होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन एरर है, इसको हम बनाएंगे नहीं। फिर अगला बढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो ऊपर का मुंडी तो वही रहेगा, ऊपर का मुंडी वही रहेगा। अब 5 खिसक के कहाँ आएगा, यहाँ 2 कहाँ आएगा, यहाँ। अब यहाँ पे जो भी रहे, और ये यहाँ वाला अंक जो कि नहीं दिया है, छूट गया है, तो ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा तो देख लेंगे। आगे आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो, मतलब क्या कि ये स्टैंडर्डाइज है, बात समझ में आया? तो कह रहा है उत्तर चित्र में सही आकृति को ढूंढें, सही आकृति को ढूंढें। तो पहली बात कि स्टैंडर्डाइज ढूंढना है हमको, बात समझे कि नहीं? तो जरा देखना यहां 6 और 1 कितना, ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया, तो ये गलत, बात समझे? चलिए 4 और 3 ये भी आपका ऑर्डिनरी डाइस हो गया, ये भी गलत। और 4 3 ये भी गलत, ये भी आपका ऑर्डिनरी डाइस हो गया। क्लियर है? इसमें जोड़िए, कोई 7 नहीं ना हो रहा है, यही आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब आंसर मेरा 2 नंबर। क्वेश्चन को समझे, पहले क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन देखते हैं तब ये डर जाते हैं, बाप रे बाप 5 को 6 को दे दिल के रे, मास्टर सिंगल डाइस कर रहा था, अचानक से इतना आ गया रे, और बिंदु बिंदु अरे क्या करें। और उसके बाद क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है कि निरंतर 7 कौन सी कह रहा है जी। 2 विपरीत अंक का योग अगर 7 है तो स्टैंडर्डाइज। हमको ढूंढना है सही आकृति, मतलब स्टैंडर्डाइज। तो जो भी ऑर्डिनरी होगा वो गलत हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज हम पहचान रहे हैं, तो यहाँ पे 6 1 7 ये ऑर्डिनरी हो गया, यहाँ 4 3 7 ऑर्डिनरी हो गया, 4 3 7 ऑर्डिनरी हो गया, तो यही आपका क्या बचा, स्टैंडर्डाइज। क्लियर है? इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। मेरा कोशिश है कि ऐसा जितना भी क्वेश्चन है जो फंसाने वाला है वो हम आपको क्लियर कर दे कि फाउंडेशन। अभी अगर मान लो टारगेट रहता है ना 2 दिन में डाइस खत्म हो गया रहता है, पूरे डाइस, उसमें भी आप गर्दा समझते, उसमें कहते सर क्या पढ़ाए 2 दिन में, पूरा जहर। कोई टारगेट किया होगा तो उसको मालूम होगा, दरोगा का टारगेट पर बैठे होंगे, देखेंगे 2 से 3 दिन में हम उड़ा दिए होंगे। लेकिन फाउंडेशन में क्या होता है, थोड़ा डीप चलता है, बात समझ में आया? क्योंकि ये वहां समय होता है कि अगले महीना एग्जाम है, इतना दिन में खत्म करना, इसमें कोई समय नहीं, इसमें है अभी से आप शुरू हो गए हैं अब। अच्छा एक चीज और, बहुत कोई ने कोढ़ियापनी करता है, जो पिछले साल भी किया, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे रीजनिंग पर, अच्छा मैथवा कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, साल यूं ही खत्म हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इसमें कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए। अगर रीजनिंग कर रहे हैं तो करते रह जाइए इसको। जो सोचता है ना कि अच्छा कर लेंगे फिर, वो कभी नहीं कर पाता है।
फिर कोई टारगेट पकड़ के उसी में जितना हो सकता है उतने करता है। उसके बाद आधा आदमी तो सोचता है हम रीजनिंग जानबे करते हैं, आधा आदमी रीजनिंग जानता है लेकिन टीचर क्या करता है, उसको ब्रशअप करता है, मतलब आपको दिखाता है। और टीचर का कोई काम नहीं, जानते तो आप सब कुछ हैं, बस समझे, किताब मार्केट में पड़ा हुआ है, बस टीचर गाइड करता है, एक इन्वायरमेंट मिलता है कि यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। घर में बैठिएगा 1 घंटा कुछ भी नहीं करिएगा, चाहे चाय पीजिएगा चाहे बैठे रहिएगा, किताब खोल के देखिएगा, फोन आ जाएगा, हेलो हाँ बाबू पढ़ने बैठे थे उधर से आएगा, अभी पढ़ोगे, आओगे नहीं, आ रहे हैं, तुम बोला हम ना आए। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आ जाए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहां पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी शायद उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक पासा का निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई के चाल में, देखो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज खाली चेंज है कि एक पासा का निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुइयों के चाल में ABCD लिखा गया है। तो अगर यहाँ A है तो यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, बात समझ में आ गया, ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ABCD लिखा हुआ है और कह रहा है कि E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे, तो F कहाँ हो गया, नीचे, नीचे लिखा गया है। तो इस पासा का ऊपरी फलक पर C नहीं, अच्छा मान लो कह दिया ऊपरी फलक पर C हो तो इसके नीचे फलक पर C का विपरीत पकड़ना है, C का विपरीत A, बात खत्म, C का विपरीत A, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात और याद रखना, अगर कोई कहीं पढ़े उड़े होंगे डाइस का, ऐसा नहीं होता है एक, हाँ बोलो, C का विपरीत, C यहां है ना, इसका विपरीत ये होगा, ये तो निकटवर्ती हो गया, E उसका निकट में चला गया सीधा। ये आप मत देखिए यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है ना इस पासा का ऊपरी फलक, ये सब मत देखो, ये सब बेवकूफ बना रहा है, बस सीधा कह रहा है C का विपरीत बताइए, तो C का विपरीत क्या दिख रहा है हमको, A, तो वही A आंसर हो। मतलब विपरीत कहने का मतलब है इसका विपरीत ये होगा, ये नहीं होगा, बात समझ में आया? अगर इससे सटा हुआ सतह है तो निकटवर्ती होता है, विपरीत नहीं होता है। देखो डाइस में बहुत बड़का कॉन्सेप्ट हम देखो, पहले तो अब तो नहीं जाते हैं उतना, पहले जने दिखता था ना फ्री डेमो क्लास, हम जाके बैठ जाते थे, मेरा आदत था पीछे में ना पहचानता था, अगर पहचान गया तो पहले ही प्रणाम करके बोल देता था सर, है ना, तो हम पहले कह देते सर बैठ गए, आप ही तो लिखे थे फ्री डेमो क्लास, हम कोई भी रहे हम बैठेंगे, सीधा से आप बुलाए हम आ गए, बात खत्म। तो मेरा काम था ना अच्छा चीज को क्या करना है, कैच कर लेना, बुरा चीज को छोड़ देना। अगर कोई अच्छा मिलता था बस उस ट्री को लेके हम अपना बना लिए, बात खत्म, बात समझे, मेरा वही काम था। तो हर जगह ऐसा नहीं, बहुतों जगह जब गए मेरा चेला को छोड़ करके, मेरा चेलवो सब पढ़ाता तो ओकरो क्लास में बैठ जाते थे, क्या कि वो लोग भी कभी कभी हमसे ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, तो वहां ही बैठे तो देखते हैं इतना सारा चीज लिखाया जाता है। अगर किसी दोस्त का कोई होगा ना तो उसका कॉपी निकालिएगा डाइस का, इतना पढ़ा, इतने में अभी इतना कॉपी भर गया रहता है, इतने ही में, जबकि कुछ नहीं करना है, 7 इंजेक्शन 2 पड़ चुका है, 5 पड़ेगा, कुछ एंटीबायोटिक चलेगा, बस इसके अलावा डाइस में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया? कितना इंजेक्शन टोटल और कुछ एंटीबायोटिक, और 2-4 को बिकोसूल रखे रहना है, जब पूर्वा पछिया बहेगा तो ले लेना है, हाँ वो टीस मारेगा, दर्द कभी कभी करता है ऑपरेशन वगैरह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अब यहां से हो गया 5 इंजेक्शन वाली बात, पहले समझिए बात को, अब क्योंकि 2 इंजेक्शन पड़ गया था, दवाई भी मिला दिए हैं, अब बात को थोड़ा सा समझना है। देखो तुम लोग को लगता है वहां बैठे बैठे कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, देख रहे हैं पट पट, ये देख रहे हैं, ये पसीना जो होता है ना, ये आपको समझाने के लिए होता है, और हम लोग को गर्मी नहीं लगता है, ऐसा नहीं समझना, लगता है ना। तो इस चीज को समझिए और उसी चीज का यूज, जैसे पीछे में लड़का बोला ना सर हम नहीं, देखो सब बैठा हुआ है, 2 डाइस फिगर बोले बनाने, कोई इसमें अंक इसमें डाला, कोई नहीं डाला, कोई मजाक कर लिया, कोई हंस लिया, बता रहे हैं जो हंस लिया बाद में दुनिया हंसेगा, याद रख लेना। आज अगर आप रात में सो जाते हैं ना, कहते सर हमको सोने की आदत है, तो हो सकता है कल के डेट में तुम जो है चौकीदार वाला काम करोगे, भर रात जगना पड़ जाएगा, याद रखना। उल्टा मिलता है, अभी 2 साल जो करिएगा ना इसका एकदम उल्टा मिलेगा आपको। अभी अपने आप को ना 1-2 साल के लिए ना ये बना लो कि नहीं हमको नौकरी लेना है, और बाद जो करना है करिए, बात समझे। ऐसे भी जो करना है अभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ाई जो एम है ना उसको लेके चलिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। दूसरा कि आप सर से मजाक नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के मैटर में, और बात बाकी तो हम खुद ही अपना मजाक उड़ा लेते हैं।
पढ़ाई के मैटर में हमसे मजाक करोगे, तुम अपने आप से मजाक कर लिया। तुम बैठ गए हैं सर, हैं अंक नहीं दिए हैं का, अरे तुम अंक नहीं दिया है, जो अंक दिया करे रिजल्ट होगा ना, आपका होगा। हम भी कहेंगे है बनाने रे, हमारा क्या जाता है, सीधा बात। इसमें 100 का तो होबे करेगा रिजल्ट, 100 रिजल्ट तो हम मानते हैं कि इसमें 100 आदमी ऐसा बैठा हुआ है कल के डेट में अच्छे अच्छे जगह पे जाएगा और वही मेरा नाम कर देगा, बात समझे। इसलिए हम 100 नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 1000 है तो हजारों बैठो, हजारों का रिजल्ट होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यही है कि 100 अच्छा में जाएगा, तनी गुड्स गार्ड में जाएगा, कोई कोई जो है लोहा ठोकने में चल जाता है, ठक 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 पटरी ठोकता है, तो वो सब हमको नहीं पसंद है। जब नौकरी लेने आए हैं तो बढ़िया से आइए और अगले 5 इंजेक्शन के लिए तैयार रहिए। और सुन लो जरा सा, इंजेक्शन तो आज से लेकर कल तक लगेगा। कुछ कहना चाह रहा है, बोलो, बोलना रे। 4 इंजेक्शन, अच्छा आंसर बता रहा है, इसको इंजेक्शन पड़ चुका था पिछले क्लास में। ध्यान देना, अभी सुनो, एक बात सुन लो, कुत्ता जब काटता है ना तो पहले कितना सुइया पड़ता था, उसके बाद अब शायद 1-2 को पड़ता है, कम पड़ता है, 3 गो। अच्छा क्या करे, सुनिएगा ध्यान से। कहने का मतलब अगर कोई आदमी, अगर डाइस में हम कह रहे हैं कि इतना लिखा रहा है और हम बस 5 इंजेक्शन देने वाले हैं तो दर्द तो करेगा, बात समझे। तो 1-2 दिन दर्द करेगा, बर्दाश्त करिएगा, उसके बाद दर्द ठीक हो। कोई भी इंजेक्शन पड़ता है थोड़ा देर लगता है भारी भारी, बाद में ठीक हो जाता है। तो दर्द अभी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। पहला इंजेक्शन है आपका कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है, बात समझ में आया। एक सतह का, अभी देखो ये क्वेश्चन किसके लिए है, रूल ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर, बात समझे। अगर इसको आज और कल तो एब्सेंट तो होना ही नहीं, क्योंकि आज और कल में अगर इसको समझ गए ना तो फिर आपका डाइस का प्रॉब्लम खत्म। नहीं तो क्या कहता है लोग, वहां लिखाता है टाइप 1 अंकों पे आधारित, टाइप 2 चिन्हों पे आधारित, टाइप 3 रंगों पे आधारित, टाइप 3 सिंबल पे आधारित, मतलब ABCD लेटर वगैरह वगैरह इतना टाइप लिखाता है कि आपको लगता है कि हम पढ़ के आए हैं। हमारे क्लास में आपको लगेगा नहीं कि पढ़ के आए, 1 घंटा आपका कैसे बीत जाता है हमको खुद नहीं पता चलता है। खैर हाँ, बीत गया, इतने देर में बीत गया, मालूम है ना। बस यही होता है, अच्छा मूवी देखोगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा। कोनो मूवी में बोर हो जाता है, यार चल ना रे। ध्यान देना, पैसा लगता है तो उसमें लोग बैठा रहता है, वो अलग मैटर है। अभी देखो यहाँ पे एक सतह कितना निकटवर्ती, एक सतह कितना निकटवर्ती, अविपरीत, पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बताओ कौन है विपरीत एकरा में, इस सतह का विपरीत कौन है और निकटवर्ती कौन है, यही है, ये ठीक है। मतलब इसमें एक सतह का ये चारों निकटवर्ती है और एक विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो, पहले क्वेश्चन देखना, बीच में क्वेश्चन नहीं करना, पहले क्वेश्चन अभी, क्योंकि इंजेक्शन पड़ रहा है ना, अब इंजेक्शन पड़ेगा बीच में कुछ बोल दिया तो भौंका जाएगा, फट उठ जाएगा, कहीं चिरा जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। हम पहले क्लियर कर देते हैं बाबू। बोल रहा है यहाँ पे कि नीचे एक डाइस को दिखाया गया, इसमें अंक 3 का विपरीत, 3 आपको सब जगह दिख रहा है। पहली बात तो डाइस देखिए, चाहे एगो रहे कि एगो वाला नहीं, सिंगल वाला के लिए वही दो नियम है, मतलब 2 या कितना भी रहे, 10 ठो का ही नहीं रहे। पहली बात तो ये 3 फिगर है ना, एक ही डाइस का फिगर है, एक ही डाइस को ऐसे ऐसे घुमा के उलट के पलट के दिखाता है, याद रखना इस चीज को। 3 आपको यहां दिखा, इसमें इस 3 में यहां जो दिख रहा है 3 का निकटवर्ती कौन है, 2 और 1, 2 और 1 मिल गया है ना निकटवर्ती। 3 यहां दिखा, 1 और, तो 1 तो ले चुके हैं तो 5 लिख देते हैं। 3 यहां भी है, 4 और, तो 2 तो लिया हुआ है तो 4 ले लेते हैं। कहने का मतलब 4 निकटवर्ती मिल गया, तो जो बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। तो कहा 3 का विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 6। बात समझ में आया, सुनिएगा फिर से समझा दे रहे हैं, याद रखना है। ऐसे वाला नियम जो होता है ना, ऐसे 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 वाला, ये सब भूल जाना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपका बस आंख तेज होना चाहिए, आप देखिए और आंसर करिए। बात समझ में आया कि नहीं, लिख रहे रे बड़ी मार मारेंगे, जो लिखे सातों विद्यानाश, कंडीशन अप्लाई, छोटा सा शर्त हम लगा दे, लिखना नहीं,
लिखना नहीं, ठीक है। मेरा काम देखो, एक बात बताओ, अगर हम कहेंगे लिखना नहीं, आपके दिमाग में हमारा दिमाग उतना तेज नहीं, हम लिखेंगे नहीं, आपके दिमाग में आएगा कैसे ना मास्टर है, एक बात पे चलेंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो नाम आपका नहीं खराब होगा, आप तो किसी सर के यहाँ पढ़ लीजिएगा फिर दोबारा जाके जहां पे लिखा रहा है, नाम मेरा खराब होगा, क्योंकि आप निकलिएगा कहिएगा हे वो लिखा था कहता नहीं है, नहीं समझ में आएगा, मत जाओ, तो नाम किसका खराब हो जाएगा? मेरा। तो हाँ, मनीष सर का, ये बाप कॉन्फिडेंस देखो। तो कहने का मतलब है कि आपको हम पर विश्वास करना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कभी कि आपका कुछ गड़बड़ रहे। मेरा काम है कि औरों से आप बेहतर होइए, बस जहां 1-2 नंबर के लिए छूटता है वो चीज आपका हम नहीं होने देंगे, बस उसको करना। इसलिए मेरे पे भरोसा रखिएगा, और लिखना नहीं है, जब लिखाना होगा तो हम खुद ही कह देंगे लिख लो। ये वाला लाइन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा, ठीक है। 2 कॉमन कौन है भाई? 4 6 नहीं, 6 2 और 6 2, तो मतलब 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। बोला 4 का विपरीत बताइए, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे क्वेश्चन देखे डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? बेवफा है गुरुजी, के है रे बेवफा, मर जा जाके। नहीं पता कि चलो ठीक है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, शादियों पहली बार करते हैं, है ना। बोल लिख रहा है पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है। मेरा जवाब बहुत जहरीला गया, जो समझ सकता है समझ गया होगा। है देखो देखो एक कहाँ रे, मतलब अमीर को देखता नहीं, शुरू हो जाता है मांगना पीडीएफ गरीबों। चलो पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ अभी तुरंत न समझाएं कि आपको गड़बड़ हम नहीं होने देंगे, पीडीएफ हम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा ना, इतना विश्वास नहीं करना है सर। हाँ मिल जाएगा, अभी पीडीएफ देंगे, आप लोग हड़बड़ा जाइएगा तो सुइया जो है भौकाने के बदले चिरा जाएगा सारा का सारा। ये क्वेश्चन क्लियर है? आपका आंख तेज होना चाहिए। देखे 2 कॉमन तीसरा तीसरे का विपरीत, क्लियर हो गया। चलो अब हम अभी देखो 20:56 हो गया ना यहाँ पे, अब मैसेज आना शुरू हो गया होगा। हाँ मोबाइल अब आना शुरू हो गया, आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहा है मास्टर। जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर है, कॉमन अंक कहने का मतलब 1 और 1 समान सतह पे है, समान सतह पे है ना, तो बाद बाकी का अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। कहने का मतलब 3 का विपरीत 5 का विपरीत, अच्छा 3 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 4, तो 1 का विपरीत 6, है ना। ऐसा नहीं कहना 1 का 1 होगा, बात समझ में आया? तो 1 का विपरीत 6, क्लियर है। 3 इंजेक्शन जा चुका है। चलो चौथा इंजेक्शन भी लगा ही लो। जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। तो कॉमन अंक कौन है? 3 है और 3 है। जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पे दिखाई देगा तो क्लॉकवाइज लिखना, 3 2 1। पहला वाला कर रहा है 3 2 और 1, और अगला कर रहा है 3 5 और 4, 3 और 5 और 4, 2 का विपरीत 5, 1 का 4, 3 का क्या होगा 6, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन कहा 5 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 5वां इंजेक्शन लाइए लो, अभी है 3 मिनट। 5वां इंजेक्शन कह रहा है कि जब कोई कॉमन न रहे तो सब एक दूसरे का विपरीत होगा, मतलब कोई 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6। लेकिन कभी कभी जब मान लो इसे पूछ दिया ना 1 का विपरीत, तो यहाँ 1 का विपरीत क्या है 4, ठीक है। अगर 4 नहीं रहता, अगर 4 नहीं रहता तो 4 या 5 या 6 ऐसे करके आंसर मारना पड़ता। अगर 4 नहीं रहता तो ये डी लगाते, बात समझ में आया? नहीं तो 4 है तो 4 लगाएंगे, इतना दिमाग में बैठा है। 5 इंजेक्शन लग, यहां बोलो 26 26 यहां पे। अच्छा डाइस में कितना अंक होता है बाबू? 1 से 6। तो जब हमको 1 2 3 4 5 मिल गया तो बचा हुआ कौन है? तो जो बचा हुआ वही लिखे 6, बात समझ में आया? तो जैसे 5 का 2 निकल गया, 1 का 4 निकल गया, तो 3 के लिए जो बचा होगा वही उसका विपरीत होगा, क्लियर है। तो पहला इंजेक्शन क्या था? निकटवर्ती, दूसरा है 2 कॉमन, तीसरा है समान सतह, और चौथा है क्लॉकवाइज, 5वां है कोई नहीं वाला। बात समझ में आया?
याद रखना, कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो अगर आपको पहला नंबर मिल रहा है और तीसरा नंबर दोनों आपको उस क्वेश्चन में मिल रहा है तो याद रखना पहला नंबर वाला ही सही लगेगा, मतलब रूल 1 से जो लगाइएगा वही सही होगा। रूल 3 लगाइएगा तो सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे इंजेक्शन पड़ा है वैसे वैसे लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे कि मान लो कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहां आप एक चीज देख लो, यहां क्वेश्चन का एक डाइस का दिखाया गया, इसमें 6 का विपरीत बताएं, तो 6 आपको देख लो दोनों में है, दोनों में 6 है, तो निकटवर्ती 1 और 2 और 3 और 4 मिलेगा। 1 2 3 4 निकटवर्ती है, तो 6 का विपरीत 5। ये स्पीड होना चाहिए। अब किसी को दिखा होगा क्लॉकवाइज, कोई कहा सर क्लॉकवाइज है तो 6 2 1 ऐसे से करेंगे 6 3 4, ये भी सही है। 3 2 का 3 1 का 4 तो 6 का क्या 5। लेकिन इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन पहला वाला में नजर अगर गया तो 1 2 3 4 बचले के 5 मार दे आंसर। बात समझ में आया? तो वो स्पीड आप पे है, वो स्पीड आप पे है। लिखो तो कोई बताइए देंगे, अभी हम लिखना नहीं, स्पीड आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड इसको देख सकते हैं। इसलिए रोड पर जाइए, प्रैक्टिस करिए एकदम स्पीड देखने का। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक चीज और, पहली बात तो हम बता दिए कि भाई ऑनलाइन वाले में भी उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है आप लोगों का, तो बाद में हमको कहिएगा सर बढ़वा दीजिए रजिस्ट्रेशन का डेट, हम नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझना है और जाके घर पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना है। जैसे सिंगल डाइस तो हो गया, तो सिंगल डाइस का कोई भी प्रीवियस सेट से आप बनाइए, मेरा सेट तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी सेट से आप सिंगल डाइस का बना के देखो, जो नहीं बनेगा आप क्या करिएगा, एगो इतना छोटा कागजवा में लिख करके यहां रख दीजिएगा। बात समझे? तो उसके बाद हम अगले क्लास में उसको भी क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? हाँ बोलो। सिर्फ सिंगल डाइस में स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी देखना है, एकरा में नहीं देखना है। 2 और मोर देन में 2 नहीं, कोई स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी नहीं देखना है, ठीक है। मेरे रूल से, मेरा रूल अलग है, बता दें आपको। मेरे रूल पे अगर जाइएगा ना, किसी को बोलिएगा ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा, आप सही बनाइएगा, दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे क्योंकि मेरा रूल पढ़ा ही नहीं है, वो तो इतना पढ़ के आया है, वो तो दिमाग लगाएगा। आपको करना क्या, खाली देखना है। अच्छा 6 का पूछा था, 1 2 3 4 5 मार दे 5। बस समझ में आया? कोशिश करिए पेन नहीं चलाने का। देखो एक चीज और बता देते हैं, आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो बड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड रखते हैं, चाहे एक बड़ा पेज रखते हैं, उस पर आपको आदत हो गया है बनाने का। जोड़ रहे हैं ना, तो भारवली जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेटर बगल में सरका के रख देंगे ना, तो कहीं छोड़ के तो मार दीजिएगा। तो आदमी को क्या होता है ना, आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे हम कई बार बताएं कि जब ट्रेन में जाते हैं बाबू, तो आपका एगो सीट रहता है इतना, और रिजर्व रहता है, रिजर्वेशन कराए हैं तो आपका एगो टंगड़ी यहाँ रहता है, एगो टंगड़ी यहाँ रहता है। बात समझे कि नहीं? तब ऐसे करके ऐसे छितरा करके सोते हैं, हम ना सुतबो, आने जाने वाले को धक्का लगता है, कहते सही से चल। बात समझ में आया? रिजर्वेशन अगर नहीं रहा लेकिन आपका मतलब कंफर्म नहीं हुआ, तो कोई आदमी ऐसे सुतले है ना यहीं पे, तो एक में कहिएगा हो भैया, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे टिका के बैठ जाए। हाँ बात समझ में आ गया? इसमें भी आप रात का सफर गुजार लिए। अगर जनरल में चले गए, ये खिड़की होता है बाबू, है ना, एकरा में ना कांटी ऐसे निकल रहता है ना, या कहीं कहीं फटल रहता है कुछ, या हल्का सा जगह रहता है यहाँ पे। ये कटिया में भी आप ऐसे लटक करके चल जाते हैं, बैठ के कटिया में अटक जाते हैं ऐसे, अब पहुंच जाते हैं। मतलब समझो कि अगर आपके पास ज्यादा बड़ा कागज का यूज करते हैं तो आपको उसी का आदत लगा रहेगा, और अगर कम जगह पे बनाने का कोशिश करिएगा तो कम जगह पे भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आप कांटी पे भी जा सकते हैं। इसमें कितना लड़का है जो रेलवे ट्रेन में जाता है तो गमछवा बांध देता है ऊपरे, एकरा में लटक के सूझ जाता है। गमछा बांध के गया कभी? हम भी गए हैं बाबू, हम भी गए हैं। कोसी ट्रेन में आते थे, हम लोग सीट नहीं खोजते थे, सीधे क्या जकरा बैठना बैठ जाओ, और फिर 2 महीने बांध करके चादर उठा, मोटा चादर, ओकरे पर चढ़ के आराम झूला झूलते हुए चले जाते। तो खैर ये सब होते रहेगा। पढ़ाई समझ में आ रहा है? नहीं, सब सुनाई नहीं दिया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? मजा आ रहा है? बस ठीक है। लड़के पीछे से जाएंगे वहां से,
है ना, आपके लिए रास्ता वहां पे है, 2 द्वार हैं, एक उधर एक इधर। जाओ माते तुले, लड़का लोग साइड हो जाना। हाँ